नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो में मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान ट्रेन की हाईजैक, 120 यात्री बंधक। गुजरात के 7 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट, वडोदरा एसएसजी में हीट वेव से बचने की तैयारी। और वडोदरा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, विद्युत भवन के बाहर प्रदर्शन। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पैसेंजर ट्रेन हाईजैक करने का दावा किया है। बीएलए ने मंगलवार को कहा कि उनकी आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया और 120 यात्रियों को बंधक बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन में 500 लोग सवार हैं। बीएलए ने ट्रेन में मौजूद 6 सैनिकों की भी हत्या कर दी है। बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई तो वे 120 बंधक यात्रियों की हत्या कर देंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला किया, जिसमें ट्रेन का ड्राइवर घायल हो गया। इस हमले के बाद इलाके के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने गुजरात राज्य के 7 जिलों में रेड अलर्ट और 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात में इस वर्ष मार्च की शुरुआत से ही गर्मी अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने 11 मार्च को सूरत, राजकोट, कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और पोरबंदर में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बनासकांठा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, बोटाद और भावनगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, 5 जिलों में वार्म नाइट का अलर्ट और 19 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। 12 मार्च को कच्छ, बनासकांठा, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट और सूरत में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इस दौरान तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। अहमदाबाद में गर्मी के चलते नगर निगम ने हीट एक्शन प्लान तैयार किया है। स्कूलों में हर 1.5 घंटे में पानी की घंटी बजाई जाएगी ताकि बच्चे पानी पी सके। वही ट्रैफिक सिग्नल्स भी सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। वडोदरा शहर के रेसकोर्स सर्कल स्थित विद्युत भवन के ऑफिस के बाहर आज आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे। कर्मचारियों ने एमजीवीसीएल के मुख्य कार्यालय के बाहर पोस्टर और बैनरों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत नगर कॉलोनी में सफाई कर्मचारियों के साथ अन्य कार्यों में लगे परिशिष्ट कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। उनका कहना है कि वर्षों से सफाई कार्य और सुपरवाइजर की जिम्मेदारी निभा रहे संजय भाई सोलंकी पर लगाए गए झूठे आरोपों को खारिज कर उन्हें उनके बकाया वेतन के साथ पुनः बहाल किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है कि 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा तय 8.33% बोनस का भुगतान किया जाए, जो अब तक नहीं मिला है। आज रोज वडोदरा स्थित मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड में अकोटा विद्युत नगर कॉलोनी में काम करता सफाई कामदारों की व्याजबी मांगणी और પડતર मांगणीओ ने लईने हड़ताल पर उतर्या छे। हड़तालना मुख्य मांगणी में अमारी आ कंपनीना जे फाइनेंस डायरेक्टर छे एमना धर्मपत्नी रमा जांगीर द्वारा आ कर्मचारीओं ने घेटा बकरा समझीने एमनी साथे जातिगत भेदभाव राखवामां आवे छे। मन फावे त्यारे कर्मचारीने खोटी रीते छूटा करी देवामां आवे छे। उपरांत काम कर्या सिवाय सफाई काम उपरांत एमने अनलोडिंग लोडिंगनुं काम पण एमने करवामां आवे छे। जो ना करे तो बीजा दिवसे काढी नाखवानी जे धमकीओ आपवामां आवे छे, ए प्रकारनुं मानसिक त्रास आ मैडम द्वारा आपवामां आवे छे। आ बाबते अमे सत्ताधिकारी मैनेजिंग डायरेक्टर साहेबने प्रेमपूर्वक रजूआत करी थी कि भाई सफाई कामदारों आ प्रकारनुं जे एक्सप्लोइटेशन थई रह्युं छे एनी पर रोक लगाववामां आवे अने जे 2 कर्मचारीने गैरकायदेसर रीते छूटा करवामां आव्या छे कोईपण प्रकारनी नोटिस आप्या वगर ने पण फक्त रमा जांगीरजीना कहेवा प्रमाणे एमने पुनઃस्थापित करवा बाबतनो अमारो जे एमनी मांगणी हती ए मांगणीने पण संतोषकारक एमने सकारात्मक लीधी नथी। आ बाबतमां आसिस्टंट लेबर कमिशनर पासे समाधान कार्यवाही जे लेवामां आवी हती ए समाधान कार्यवाहीने आ लोकोए मजाकना रूपमां बनावी नाखी छे। मैनेजमेंट तरफथी कोई हाजर थतुं नथी अने कोई सकारात्मक प्रतिसाद नहीं आपताना कारणे आज रोज तमाम सफाई कामदारों एमनी व्याजबी मांगणीओ साथे सत्ताधिकारी पासे पोतानी मांग रजू करीने आपणे हड़ताल पर बैठा छे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन
your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पद्म विभूषण से सम्मानित मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण से जुड़ी एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी देखी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की व्यूइंग गैलरी से उन्होंने सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी और विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतमालाओं के अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। इस दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के गाइड ने उन्हें एक ऐतिहासिक स्मारक के निर्माण, इसकी विशेषताओं और इससे जुड़े तथ्यों की जानकारी दी। Well, we've had a wonderful visit to this statue. You know, as I wrote in the book, my generation grew up very aware of the role, enormous role that Sardar Patel played after independence in making this a united country. So it's really nice to see a world-class memorial in his memory.
and I particularly want to congratulate L&T for transforming a 30-foot statue into a metal rendering of what I believe is the tallest statue in the world so far. मिट्टी बचाओ देश बचाओ इस संदेश को आत्मसात कर एक युवा साइकिल यात्रा के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहा है। मिट्टी बचाओ देश बचाओ इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 16 मार्च 2022 से मोहित निरंतर साइकिल यात्रा कर रहे हैं। वह विभिन्न राज्यों और गाँव में जाकर किसानों से संवाद कर रहे हैं और मिट्टी के संरक्षण और उसकी उर्वरकता बनाए रखने और जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मोहित को इस अभियान की प्रेरणा अपने सदगुरु से मिली। उनकी यात्रा का उद्देश्य किसानों को यह समझाना है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की रक्षा कैसे करें और कृषि को टिकाऊ कैसे बनाएं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के 23 वर्षीय मोहित निरंजन ने अब तक 18,000 किलोमीटर से अधिक की साइकिल यात्रा कर कई राज्यों के किसानों तक यह संदेश पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक भाई हैं और 18,000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाई है। कोई हेतु को लेकर मिट्टी बचाओ देश बचाओ और इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी वो साइकिल पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई संदेशा दे रहे हैं देशवासियों को कि मिट्टी बचाओ। निरंजन भाई, आपको प्रेरणा किस तरह से हुई? तो लॉकडाउन के टाइम हम सभी घर पे थे, तो वहाँ पे हमारे पिताजी को पैरालिसिस होता था पहले से, तो वो किसानी है पिताजी, हम खेडूत परिवार से। तो उनको जब पैरालिसिस हुआ तो उसके बाद सारी किसानी हमारे ऊपर ही है, तो मैंने माता जी की किसानी तो वहाँ पे जब हम किसानी कर रहे थे तब जाके पता चला कि किसान मेहनत कितनी करते हैं और उनको उसमें रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। तो वहाँ देख करके फिर मैंने सोचा कि मुझे किसानों की मदद करनी है। हालांकि हम सभी किसान परिवार के जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी शहर चले जाते हैं नौकरी के लिए, कोई किसानी नहीं करना चाहता। और वहाँ पे जब मैंने किसानी की तब पता चला मुझे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं किसान की हेल्प करूँगा। और उसके बाद फिर मैं कोलकाता वापस चला गया। वहाँ पे 2022 में जब सदगुरु ने माटी बचाओ अभियान शुरू किया तो मुझे एक मकसद मिल गया था कि यही चीज़ मेरे लिए है। तो मैं इसी में पूरे भारत देश में साइकिल चला के और उनको जागरूक करूँगा कि हम किसानों के साथ क्या हो। पूरे दिन में कितनी साइकिल आप चला लेते हैं? एक मिनिमम 60 किलोमीटर और मैक्सिमम 100 इमरजेंसी आने में ज़्यादा भी हो जाता है। और मैंने एक दिन में 210 किलोमीटर साइकिल भी करी। अभी 1 किलोमीटर चला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात करने का हमारे मिशन है। जिस तरह से आप कोई गाँव में पहुँचे तो वहाँ कौन सा संदेश आप लोगों को पहुँचाते हैं? गाँव, शहर, स्कूल, कॉलेज, यहाँ जाकर के शुरू से लोगों को जागरूक करते हैं कि माटी की स्थिति क्या है। माटी में पोषण बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहे हैं और सभी लोगों को इकट्ठा होकर के माटी को बचाना है। वो कैसे बचाएंगे? हम सब इकट्ठा होकर के गवर्नमेंट से पॉलिसीज़ की मांग करते हैं। पॉलिसीज आएंगी, जितनी ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतनी जल्दी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होंगी। तो अभी किसान तो गुजरात में बहुत ज़्यादा जागरूक है और मिट्टी पे काम भी है। बोडेली के पानेजा गांव में मासूम बच्ची की हत्या के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसकी जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। ગઈકાલ તારીખ 10મી માર્ચના રોજ બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનના પાણેજ ગામની અંદર એક જઘન્ય પ્રકારની હત્યાનો બનાવ બન્યો હતો, જેમાં આરોપી લાલા તડવીએ એક 5 વર્ષની બાળકી રીતા તડવીને કુહાડીનો ઘા મારીને મારી નાખી હતી। જેમાં પ્રાથમિક બાબત એવી આપી હતી અને ઘણા આખો દિવસ ગઈકાલે એ વસ્તુ ચાલી પણ હતી કે આ હત્યા તાંત્રિક વિધિ માટે ભુવાએ કરેલી હત્યા છે। પણ ખરેખર સ્થળ તપાસ જ્યારે કરવામાં આવી અને સ્થળ તપાસ ઉપર આરોપીના પાડોશીઓના સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવ્યા તે વખતે વસ્તુ સ્પષ્ટ થઈ કે આ વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારનો તાંત્રિક કે ભૂવો નથી, ના તો આ કોઈ ધાર્મિક વિધિનો જાણકાર છે। આ વ્યક્તિએ ગઈકાલે સવારે લગભગ 8:30 સવા 8ની આજુબાજુ આ છોકરીને મોઢું દબાવીને પોતાના ઘરમાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એની માં છોકરીની જ્યોતિબેન તડવી આ છોકરીને છોડાવવા આવી ત્યારે એણે છોકરીના નાના ભાઈ જે એની માના ખોળામાં હતો એને પણ જૂંટવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને છોકરીના ભાઈને જૂંટવી નહીં શક્યો। છોકરી રીતાને જૂંટવીને અંદર ફરિયાદી બેનની સામે લઈ ગયો। ગામના બીજા 2-3 લોકો ત્યાં ભેગા થઈ ગયા। એમની હાજરીમાં એણે પોતાના ઘરના આગળના રૂમમાં કુહાડીનો એક ઘા મારીને એ છોકરીને મારી નાખી હતી, જેથી એની માં ખૂબ આઘાતમાં હતી। હવે ઘરના જ એ રૂમની અંદર સાઈડ ઉપર એક મંદિર છે, જે મંદિર ઉપર પણ આ
જે લોહીના છાંટા ઉડ્યા હતા, કેમ કે ખૂબ ફોર્સથી લોહી ઉડ્યો હતો. અને આરોપીને જ્યારે ગામ લોકોએ પકડવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે એ ભાગ્યો, એટલામાં પોલીસ આવી ગઈ. પોલીસે ગામ લોકોની સાથે આરોપીને પકડી લીધો. આરોપીની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં એણે પોલીસને સતત ગુમરાહ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. હજુ પણ આરોપી પોલીસને ગુમરાહ કરી રહ્યો છે. આરોપીએ પોલીસ આગળ એવી વાત કરી કે મારી બેનને આ ફરિયાદી બેનના પતિએ, મરણ જનારના પિતાએ, રાજુએ મારી નાખીને તળાવમાં ફેંકી દીધી છે, જેથી મેં એની છોકરી અને એના આખા પરિવારને મારી નાખવાનો છું. પણ ગામમાંથી હકીકત જાણતા ખરેખર આવો બનાવ નજીકના શું દૂરના પણ ભૂતકાળમાં બન્યો નથી અને એની બહેનો ખરેખર જીવિત છે. એક બેન અમદાવાદમાં છે, એક સંખેડામાં છે. છતાં એણે આ વાત ઉપજાવીને પોલીસને ગુમરાહ કરી. એટલે ખરેખર આ વ્યક્તિ કોઈ તાંત્રિક કે ભૂવો નથી, પણ એનું જે પ્રકારે વર્તન છે તેના આધારે એક માનસિક વિકૃત પ્રકારનો વ્યક્તિ હોય એવું સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. અને માનસિક વિકૃતિમાં જ એણે આ હત્યા કરી હોય તે બાબત સામે આવી રહી છે. गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की जन्म जयंती के मौके पर स्मृति व्याख्यान 2025 का आयोजन किया गया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के 162वें जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा के समृद्ध सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ स्मारक ट्रस्ट व महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस मौके पर जाने माने रंगमंच विद्वान और प्रोफेसर महेश चंपकलाल द्वारा भारतीय संस्कृति के संरक्षक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के विषय पर तत्व चिंतन प्रस्तुत किया गया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने भारतीय संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े योगदान दिए। उनका शासन प्रजाहित और समाज सुधार के लिए समर्पित था। उनके द्वारा स्थापित किए गए शैक्षणिक और सांस्कृतिक दोनों ही योगदान प्रेरणादायक हैं, जिसके चलते आज उनके योगदान को याद करते हुए यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज 11 मार्च युग पुरुष श्रीमंत सर सयाजीराव गायकवाड़ जी की 162वीं जन्म जयंती, इस उपलक्ष्य में हमारा जो ट्रस्ट है महाराजा सयाजीराव स्मारक ट्रस्ट और जो फतेह सिंह म्यूजियम ट्रस्ट है, ये दोनों ट्रस्ट के साथ में हमने आज का एक विशेष व्याख्यानमाला का कार्यक्रम रखा है। 1997 से लेकर अविरत हमारा ट्रस्ट ये काम करता है कि महाराजा साहब ने जो भी समाज उपयोगी कार्य किए हैं वो कार्य को हम चाहिए इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, इसके कारण से हमने ये रखा है कि हर साल एक ऐसे वक्ता लेके आना कि जिनसे लोगों को पता चले कि महाराजा साहब ने विविध क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वो अतुलनीय है। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए जो काम किया है वो अद्वितीय थे। और दूसरा, अभी जो एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है, महाराजा साहब ने तो 100 साल पहले ये एजुकेशन पॉलिसी का पाया डाला था। आज उसी के साथ में देखिए तो अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंदर सभी इनके काम जो हुए हैं उसका ही उसमें समावेश किया हुआ है। इसका मतलब है कि महाराजा साहब कितने एडवांस थे ये पता चल जाता है। ये सब देख के लोगों को पता चलेगा कि महाराजा साहब ने जो समाज के लिए काम किया है वो किसी और ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन कम नसीब ये है कि महाराजा को जो चाहिए इतना प्रसिद्धि भी नहीं मिला और उनके काम को चाहिए इतना लोगों के पास गया, लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। ऐसी बात है। फिर भी ये हमारे महाराजा साहब को हम वंदन करते हैं कि आज हमें ये एक मौका मिला है और उनके काम का जो ब्यौरा देना है उसके लिए हमने ये लेक्चर सीरीज रखी है। ये जो प्रोग्राम आज हुआ अभी वो हमारा महाराजा सयाजीराव जी का 162nd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। 15 साल से महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम इसमें जुड़ गया है और इसमें हमने हमेशा अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट को यहाँ बुला के उनके यहाँ पे अच्छे अच्छे व्याख्यान रखे हैं। आज महेश चंपकलाल जी आए थे, उन्होंने ड्रामेटिक्स के डीन थे,
इन्होंने हमको महाराजा सयाजीराव ने आर्ट के फील्ड में, ड्रामेटिक के फील्ड में लोगों के लिए क्या क्या किया, कैसे मददरूप रहे, उसके बारे में बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया था। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।